आज हम ग्लोब के स्केलेटन की हेल्प से स्टडी करेंगे अक्षांश और देशांतर में बने जो ग्रेट सर्कल है। ग्रेट सर्कल का यूज़ क्या है, इंपॉर्टेंस तो समझेंगे, साथ में इसका फॉर्मेशन और क्या सभी अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्रेट सर्कल बनाती हैं, इन सभी का यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ढूंढेंगे। तो देखो दोस्तों, ग्रेट सर्कल जो है यानी सबसे बड़ा सर्कल अर्थ या ग्लोब पर कह सकते हैं, जो इमेजिनरी लाइन्स है आपकी, जो कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इनमें जो बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त है उसको हम ग्रेट सर्कल यानी सबसे वृहद वृत्त कहते हैं। तो ये बनेगा कैसे, क्या सभी अक्षांश और देशांतर में इसकी पॉसिबिलिटी है, तो इसको आप यहाँ पे समझिए। जैसे कि हमारे पास ये ग्लोब का जो स्केलेटन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अक्षांश रेखाओं को सबसे पहले हम देखते हैं। तो आप देखिए, सबसे बड़ा जो सर्कल बनेगा वो इक्वेटर ही बनेगा, ठीक है। अक्षांश की बातें कर रहा हूँ मैं, यानी लैटिट्यूड की। और इसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कह सकते हैं नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो आपका जो सर्कल है वो छोटा होता जाएगा। और इक्वेटर से जैसे भी आप डाउन साइड जाएंगे, यानी साउथ पोल की तरफ, तो वैसे वैसे आपका जो सर्कल है वो छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। और ग्रेट सर्कल क्या होगा, इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है कि जो इमेजिन लाइन है या जो इमेजिनरी सर्कल है अर्थ पर या ग्लोब पर कह सकते हैं, वो जब किसी प्लेन से कट किया जाएगा, जैसे मान लो कोई हम प्लेन लेकर के या किसी के थ्रू हम उसको कट करते हैं, तो वो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं ये पार्ट और ये पार्ट इक्वली है। तो ग्रेट सर्कल के कॉन्सेप्ट में पहला रूल तो यही होगा कि जब भी हम किसी प्लेन से ग्लोब को अगर डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, तो दो इक्वल वहाँ पे हाफ्स यानी दो हाफ सर्कल यहाँ पे बनने चाहिए जो कि इक्वली होंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कटिंग प्लेन है वो अर्थ के सेंटर से पास होना चाहिए। अगर वो अर्थ के सेंटर से जाएगा तभी जाकर के वो ग्रेट सर्कल का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज आप जैसे यहाँ से कट कर रहे हैं तो सेंटर से पास आउट नहीं होगा, तो वो ग्रेट सर्कल नहीं होगा। तो लैटिट्यूड में सिर्फ एक ही बनेगा आपका क्या, ग्रेट सर्कल। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड को लेकर के। अब देखिए, लॉन्गिट्यूड में आपको हर एक जो सर्कल है आपको वो ग्रेट सर्कल ही दिख रहा होगा, क्योंकि जैसे कि आपने अपने हाथ में आप लेकर के देखिए, ऑरेंज को ले लीजिए। ऑरेंज को लेंगे, उसका हर एक जो छिलका निकालने के बाद जो उसका हर एक पार्ट होगा उसको निकालेंगे तो वो इक्वली आपको देखने को मिलेगा। और उसी को लेकर के सभी जो स्टूडेंट्स हैं या सभी के माइंड में एक मतलब डाउट यहाँ पे क्रिएट होगा कि सारे जो है लॉन्गिट्यूड हैं वो सभी ग्रेट सर्कल बना रहे हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही फेस देख रहे हैं। क्योंकि जब ये लाइन इस तरफ से घूमते हुए दूसरी तरफ जा रही है तभी तो एक ग्रेट सर्कल हो रहा है। और आपको पता होगा कि लॉन्गिट्यूड टोटल जो बनते हैं वो 360 बनते हैं, 360 हर एक डिग्री के इंटरवल पे। तो आप देखेंगे कि जो ग्रेट सर्कल यानी यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में जो ग्रेट सर्कल बन रहा है वो दो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हो रहा है। दो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड की हेल्प से ही आपका ग्रेट सर्कल बनेगा अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड को हम कह सकते हैं कि ऑल द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो सभी देशांतर रेखाएं हैं वो सेमी ग्रेट सर्कल है, यानी ग्रेट सर्कल नहीं है, वो अर्धवृत्त बृहद वृत्त है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें क्लियरली मेंशन होगी। ये आपका एक लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, और ये कंप्लीट कब होगा, जब दूसरी तरफ वाला लॉन्गिट्यूड से कनेक्टेड होगा। तो आप जानते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड है वो आपस में कनेक्टेड है, तभी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। 1 डिग्री के इंटरवल में हम देखें और टोटल 360 यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। ये तो ग्रेट सर्कल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ग्रेट सर्कल की हेल्प से यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बनाया गया इसको ग्लोब पर आप देख रहे हैं, तो इसका तो ग्रेट सर्कल ये निश्चित करता है कि जो ग्रेट सर्कल है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे वो दो पॉइंट के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ग्लोब या अर्थ पर। यानी जब भी हम ग्रेट सर्कल की बात करेंगे तो ग्रेट सर्कल की हेल्प से दो बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी वहाँ पे होगी, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर के आपको इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है। तो आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो यही होगा। अगर ग्रेट सर्कल होगा तो वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अदरवाइज कोई और अगर ग्रेट सर्कल नहीं है तो वो डिस्टेंस आपका जो है ना वो लॉन्ग होगा। तो ग्रेट सर्कल की हेल्प से जितने भी शिप हैं, यानी जो जहाज़ें हैं, पानी वाली जहाज़ें, वो इसी ग्रेट सर्कल की हेल्प से वो कह सकते हैं आवागमन करती हैं। वहीं अगर हम एरोप्लेन का भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो ग्रेट सर्कल की हेल्प से होता है। तो जितने भी हवाई जहाज़ उड़ते हैं, हमारे एरोप्लेन जितने भी उड़ते हैं, वो ग्रेट सर्कल की हेल्प लेते हैं, जिससे उनको कम फ्यूल का यूज़ करना पड़े और कम डिस्टेंस उनको
ट्रेवल करना पड़े। तो आई होप ग्रेट सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ होगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब